गाइस, फ़ोटोशॉप में आज की क्लास में हम लोग 4 टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्रॉप टूल, दूसरा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, थर्ड स्लाइस टूल और फोर्थ वन इज़ अ स्लाइस सेलेक्टेड टूल। इन चारों ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में फ़ोटोशॉप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ़ोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप में आने पे सबसे पहले फाइल पे चले जाएं, न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने प्रीसेट साइज वाले को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जैसे वेब ले लिया, ओके करेंगे तो आपके स्क्रीन पे पेज दिख रहा है। आपने यहाँ से मूव टूल लेंगे, राइट क्लिक करें, इन चारों ऑप्शंस को शो करके दिखा देगा। यहाँ पे पहला वन क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव, स्लैश टूल और स्लैश सेलेक्टेड टूल। सबसे पहले क्रॉप टूल हम लोग देखते हैं। क्रॉप टूल के लिए मैं इस पेज को पहले क्लोज कर लेता हूँ। क्रॉप टूल आप यूज़ करने के लिए सबसे पहले डबल क्लिक करें और किसी एक इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे वो इमेज दिख रहा है। आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करें, ओके कर लें। यहाँ से इसकी कॉपी वाली इमेज आ गई, ओरिजिनल वाले को बंद कर दें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार होता है कि गलती से अगर ओरिजिनल इमेज पे आपने क्रॉप किया और उसे सेव कर दिया तो आपकी इमेज परमानेंटली ख़राब हो जाएगी। इस वजह से ऐसा करते हैं। इसे मिला दिया इससे। राइट क्लिक करें, पहले ऑप्शन आता है क्रॉप टूल पे क्लिक करें। क्रॉप टूल पे क्लिक किया, जितना हिस्सा आपको क्रॉप करना है आप उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे जैसे मुझे इतना हिस्सा क्रॉप करना है, मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया और इसके सिलेक्शन को ऊपर नीचे चाहो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और डबल क्लिक करूँगा ना मैं, तो इतना इमेज देखिए आपके लिए क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप टूल का बस इतना ही यूज़ है कि आप किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं उतने सिलेक्टेड एरिया के अंदर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों साइड से इक्वल ही होगा क्रॉप टूल में। जैसे आप देखेंगे कि ऊपर का साइज़ और नीचे का साइज़ दोनों बराबर है और हाइट में भी दोनों का साइज़ बराबर है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसमें आप इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं, चाहे वो टॉप का हिस्सा हो या बॉटम का हिस्सा हो या लेफ़्ट या राइट, जिधर भी आपको इंक्रीज डिक्रीज करना वो कर सकते हैं। तो चलिए उसके ऊपर भी देखते हैं। मैं इसे कंट्रोल Z से ठीक कर लेता हूँ। अंडू कर दिया, वापस उसी पोजीशन में आ गई इमेज हमारी। राइट क्लिक करते हैं, अब की बार पर्सपेक्टिव कंट्रोल टूल लेते हैं और मैं जितने हिस्से को सिलेक्ट करूँगा ना, सिलेक्शन होने के बाद इसके हिस्से को आप इधर से भी, नीचे वाले हिस्से से भी बड़ा कर सकते हो, ऊपर के हिस्से से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा भी कम ज़्यादा हो रहा है ना, हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से। फिर आप इस पे मूव टूल पे क्लिक करें तो ये आपसे पूछ रहा है क्रॉप करना है क्या, कर दो क्रॉप। ये लो जी, जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया था उतने हिस्से को क्रॉप कर देगा उसी पोजीशन में। तो इस तरह से आपने देखा कि पर्सपेक्टिव कंट्रोल टूल, क्रॉप टूल से कैसे आप इमेज को क्रॉप करते हैं। अब आते हैं स्लैश टूल। स्लैश टूल क्या होता है, मैं इस इमेज को मूव इधर बाहर रखता हूँ, इस तरह से यहाँ पे रखता हूँ और एक नई पेज ले लेते हैं। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने ले लिया प्रीसेट्स वाले को हटा के, सॉरी प्रीसेट्स में आके वेब वाले पेज को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब इसी के नीचे आप देखेंगे एक टूल है जिसका नाम है स्लैश टूल। स्लैश टूल का यूज़ कैसे होगा उसके लिए आप इस पर क्लिक करें। आपके पेज पे आप लेके आओगे माउस तो ऐसे शो करके दिखा रहा है। इस टूल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो एक नई लेयर ले लें आप। न्यू लेयर लिया और अब क्या करना है, आपने इस पूरे पेज को सिलेक्शन देना है इस तरह से। सिलेक्शन देने के बाद आप राइट क्लिक करें माउस का, यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइड स्लाइस। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए ऑलरेडी पहले से 5 दिया हुआ है, चाहे तो आप इसे कम भी कर सकते हो। 4 करोगे तो इस तरह से कम हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल 4 रखा है, वर्टिकली 5 रखा है।
तो आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। ओके यही रखते हैं, ओके कर दें। अब ये जो आपको ब्लॉक दिखा रहा है 1 बाय 1, इस ब्लॉक के अंदर इस इमेज को मुझे रखना है। तो स्लाइस टूल के हेल्प से इक्वल अपने पेज को स्लाइसेस में डिवाइड कर दिए और उन स्लाइसेस के अंदर इस वाले इमेज को एक एक करके रखना है। इसे क्लोज कर देते हैं। नो, ये इमेज काफ़ी बड़ी साइज़ की है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी साइज़ छोटी करनी है। साइज़ छोटी करने के लिए इस पे क्लिक कर लें, शो ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे, और इसको ऐसे ऊपर से थोड़ा सा साइज ऐसे छोटा कर लें, क्योंकि इसकी ओरिजिनल जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी साइज़ की है, जिसकी वजह से ये इमेज भी जब आप मूव कर रहे हो पेज पे तो आपको बड़े साइज में दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने इस इमेज को यहाँ पे रखा है और इस सिलेक्शन के अंदर इस इमेज को फिट कर दिया। एंटर करेंगे, हट गया सिलेक्शन, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। अब इस इमेज को 1 बाय 1 हमें सबके अंदर रखना है। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड के ऑल्ट बटन को प्रेस करना है और माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करते हुए इन सब के अंदर रखना होगा। चलिए देखते हैं करके। ये देखिए 1 बाय 1 हर ब्लॉक में शो करके दिखा रहा है। इस तरह से आपने अलग अलग ब्लॉक में सभी इमेजेस को रखते जा रहे हो। आप चाहो तो इन लेयर्स को आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे एक एक करके सभी लेयर को मर्ज कर लेंगे। पहले तो कंट्रोल ई करें, 1 2 3 4 5, ये 5 इमेज एक पे आ गया। एक ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, मैं अंडू कर लेता हूँ। सिलेक्शन से हटा नहीं, ऑल्ट कंट्रोल जेड करता हूँ तो एक हट जाएगा। अब मेरे लिए काम आसान हो गया, सारे लेयर एक पे ही आ गया था, जितने भी इमेजेस था। वो कैसे किया मैंने, कंट्रोल ई से मर्ज करना है, या फिर आप 1 बाय 1 भी लेके आ सकते हैं ऑल्ट के साथ। इतना करने के बाद इन सिलेक्शंस को हटाने के लिए आपको इसी में जाना होगा, स्लाइस सेलेक्टेड टूल, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप किसी एक पे माउस का राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट स्लाइसेस, इस पर क्लिक करके डिलीट करेंगे तो सभी स्लाइसेस जो भी सिलेक्शन दिया था वो सब हट जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि स्लैश टूल का यूज़ करते हुए कैसे अपने पेजेस को स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।